मैथुन संबंधों पर आधारित है। रिश्ते भी सभी मैथुनी है। आत्मिक रिश्ते तो केवल और केवल कृष्ण से हैं। मनुष्य के शरीर में वैसे तो 120 चक्र हैं, लेकिन 100 चक्र जो हैं, जो 100 बिंदु चक्र हैं, वो ऐसे हैं जहां ऊर्जा का वेग बहुत अधिक रहता है। लेकिन जहां जहां 100 चक्र हैं शरीर में केशव, वहां ऊर्जा का वेग बहुत है, लेकिन कुछ वेग हमें अनुभव में आते हैं और कुछ वेग नहीं आते हैं अनुभव में। जैसे कानों के पीछे ये जो कान है लटका हुआ पर्दे की तरह, पंखे की तरह, इसके जो पीछे का जो भाग है वो एरोटिक जोन है, बहुत संवेदनशील है। यहां ऊर्जा का दबाव है। स्त्रियां नाक में नथनी पहनती है, यह ऊर्जा का वेग है। आपने देखा होगा एक संप्रदाय है कनफटा संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय में कान फाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो कान की जो गुद्दी है यहाँ पर वेग है, ये एरोटिक जोन है, इसलिए इसको फाड़ दिया जाता है। अपने जो विकार है यौन से संबंधित उनको नष्ट करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। हाथों की और पैरों की जो उंगलियां हैं ये सब एरोटिक जोन है। इनको स्पर्श करने से स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री का स्पर्श करता है उंगलियों से, तो ये बहुत संवेदनशील है। इसलिए ये अंगूठी और बड़े बड़े नगों को पहनने का एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के विज्ञान पर बहुत रिसर्च किया। आधुनिक लोग इस रिसर्च को अब स्वीकार कर रहे हैं। विश्व की सभी सभ्यताओं ने, संतों ने, जिज्ञासुओं ने, दार्शनिकों ने खोजा है कि जो मनुष्य के यौनांग अंग है वहां ऊर्जा का वेग सबसे अधिक होता है। मनुष्य इन अंगों में जो आंदोलित ऊर्जाएं हैं उनके वेग को यदि स्टोर कर लेता है, यदि उनके वेग को स्टोर करने की कला को हासिल कर ले, तो यही से कुंडली परिवर्तित होती है। कुंडली कोई यंत्र नहीं है जो आपके नीचे कहीं एक कोई बहुत छोटा सा यंत्र लगा हुआ है, आप उससे कांटेक्ट बना लेंगे। नहीं नहीं, कुंडली क्या है? कुंडली बिखरी हुई ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा एक भार है। और जब हम अपनी इन ऊर्जाओं को केंद्रित करने लगते हैं ध्यान अवस्था के से, साधना से, तब ये कुंडली आगे चलकर ये सारी ऊर्जाएं आगे चलकर कुंडली का स्वरूप ले लेती हैं। जितने भी शरीर में काम केंद्र के बिंदु हैं, जिन्हें हम एरोटिक जोन कहते हैं, जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं, ये सब के सब, इनके पीछे जो हम लोग स्त्रियों को जो नथे हैं, इन सब के पीछे की साइंस यही है कि हमारे कामुक विकार जो हैं, जो ये ऊर्जा की नलियां हैं, इन सारी ऊर्जा की नलियों को प्रतिवादित करके इन्हें ईश्वर की ओर ले जाए। उस ऊर्जा को ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाए, ना कि फैशन की ओर। आज कोई नहीं जानता कि कान क्यों छुए जाते, कोई नहीं जानता बिछुए क्यों पहने जाते हैं। भारतीय समाज में कोई नहीं जानता पेटी का क्यों हम लगाते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सारे एरोटिक जोन है। इनको प्रतिवादित करने के लिए, इनका बंद लगाने के लिए ये सारी चीजें हैं। और अत्यंत वैदिक साइंस अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली है। हमारी ऋषि परंपरा शरीर के विज्ञान को पूरी तरह जानती थी। ये जितने भी हमारे 100 चक्र हैं जो हमारे शरीर में हैं, इन सारे चक्रों में जो ऊर्जाओं का जो बहुत बड़ा टरबाइन चलता है, टरबाइन जो चलता है, मथता है पूरा, अगर बस उसको ध्यान अवस्था में, साधन अवस्था में ऋण सीधा करके जब व्यक्ति बैठता है, तो इस सारे जोन में जितने भी
चक्र में जो ऊर्जाएं हैं वह सब कुंडली निर्मित होती जाती है। कुंडली का अर्थ होता है विशेष ज्ञान की प्रक्रिया। आपको करोड़ों करोड़ों जन्मों का याद आ जाएगा। ये ऐसा समझो जैसे आप दही मथ रहे हैं और मथते मथते अचानक उसमें मक्खन निकल आता है। तो मक्खन तो वही था, इतना सारा कहां से माखन आया। बस यही स्थिति उस कुंडली की है। वो कुंडली उस ऊर्जा से प्रकट होती है। एक बात और है, हमारा कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा, उसको लेकर हम सफर करते हैं। बोलो हाँ या ना। हमारे पास जिज्ञासाएं बहुत सारी होती है, हमारे पास प्रश्न बहुत सारे होते हैं, और उन सारे प्रश्नों को लेकर हम सफर करते हैं, हम यात्रा करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम इधर उधर पूछने लगते हैं, हम शास्त्रों की शरण में जाते हैं, शास्त्रों से पूछते हैं, हम अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। अंतहीन प्रश्न है और अंतहीन उत्तर है। इधर उधर पूछते हैं लेकिन हमें उत्तर सटीक नहीं मिलते। फिर हम गुरुओं के पास जाते हैं, शास्त्रों के पास जाते हैं प्रश्न लेकर के, और ये आशा रखते हैं कि हमारे प्रश्नों के उत्तर इनसे मिल जाएंगे। नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रश्न किसका है? आपका। कहां से आया? आपके अंदर से। जब आपका प्रश्न है और आपके अंदर से आया है तो उसका उत्तर शास्त्र में या उपनिषद में या गुरुओं के पास, पंडितों के पास, या मेरे पास कहां है? मेरे पास मेरा उत्तर है। प्रश्न जब आपका है तो उत्तर भी आपके पास ही होना चाहिए। यदि आपका प्रश्न है और आप अपना प्रश्न मुझसे करेंगे तो आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? और यही कारण है कि 7.5 अरब मनुष्यों के करोड़ों करोड़ों प्रश्न हैं और कोई भी किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रश्न उसका है तो उत्तर सामने वाले से कैसे वो संतुष्ट हो जाएगा? कुछ देर के लिए चुप तो हो सकता है, समझने का नाटक भी कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उत्तर उसके अंदर है, क्योंकि प्रश्न भी अंदर से जन्मा है। ऐसे चल ही नहीं सकता। अगर कोई पंडित, कोई ब्राह्मण या कोई गुरुजन भी उत्तर दे भी दे तो उस उत्तर से शांति मिलेगी नहीं, शांति टिकेगी नहीं, और जन्म मरण का चक्र से आप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न का जो उद्गम है वो आपका हृदय है। इसके लिए एक बात कही गई है, भगवान बुद्ध ने एक बड़ी ऊंची बात कही, इसलिए बुद्ध को मैं बहुत कोट करता हूं। बुद्ध ने कहा, जिस हृदय उद्गम से प्रश्न निकला है वही उसी उद्गम से उत्तर भी निकलेगा, बस तुम्हें बैठना होगा। और जैसे ही हम बैठेंगे प्रश्न तो अंदर से मेरी बात बड़ी अटपटी है, अजीब लग रही है, क्या बात कर रहे हैं? गुरुजनों के पास जाकर तो प्रश्नों के उत्तर मिल जाते, नहीं मिलते नहीं है साहब, वो अपने उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार लाखों प्रश्न है और गुरुजनों के उत्तरों की उत्तर पेटिका बन चुकी है। करोड़ों करोड़ किताबें क्या हैं? ये प्रश्नों के उत्तर ही तो हैं। और आप विचार करो, इन प्रश्नों के उत्तर हम पढ़ते पढ़ते कभी भी तृप्त नहीं होते। यार अरे बकवास है, हमें नहीं पढ़ना। लेकिन कोई व्यक्ति जब इन गुरुजनों के उत्तरों को छोड़ करके अपने अंदर उत्तर तलाशता है तो उसे सारी चीजें मिल जाती है। इतने शास्त्र हैं, करोड़ों गुरु हैं, करोड़ों प्रश्न हैं, करोड़ों ही उत्तर हैं। कोई भी गुरु अगर उत्तर देगा तो अपने मन से ही तो देगा, वो सिम्टम्स से देगा, वो लोकेशन से देगा, परिस्थिति से देगा, आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से देगा, मगर वो आपका उत्तर नहीं है, वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं है। आपकी बीमारी का इलाज आपके अंदर है। यही सत्य है, तथ्य है। सब प्रकार के प्रश्न वही के वही खड़े हैं और उत्तर की प्रतीक्षा में हजारों सालों से सभी गुरुजन उत्तर पर उत्तर दे रहे हैं, परंतु प्रश्न है कि दुनिया के प्रश्न शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम सभी गलत जगह उत्तर की तलाश में भटक रहे हैं। प्रश्न अंदर से आया है तो उत्तर भी अंदर से मिलेगा, बार बार ये कह रहा हूं। इसके लिए भीतर जाने की जरूरत है।
इसके लिए धैर्य का पालन करने की जरूरत है। अज्ञान के कारण बंधन निर्मित होते हैं और ज्ञान के कारण बंधन खुलते हैं, जो बात पक्की है। इसलिए ये प्रश्न उत्तर का खेल है ना, इसे बंद करना चाहिए। और जिसने भी उत्तर पाया अंदर से पाया, बाहर से किसी ने पाया ही नहीं। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण जो मनुष्य का वास्तविक श्रेय चिरकाल तक बेसुध पड़ा रहता है, उसको ही उभारने की जरूरत है। हम लोग राजा भरत का चरित्र सुन रहे हैं। भगवान ऋषभदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र भरत जी को राज्य सिंहासन दिया। महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे, बड़े विद्वान थे। महाराज भरत ने विश्वरूप नाम के राजा की कन्या पंचजननी से विवाह किया और पंचजननी ने 5 पुत्र दिए राजा भरत को। 5 पुत्रों के पिता हैं ये, और 5 के 5 जो पुत्र हैं वह भरत जी जैसे ही श्रेष्ठ हैं, सब भरत जी जैसे। भरत जी बड़े विशेष हैं, बड़े सुंदर हैं। भरत जी ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ किए। सकाम यज्ञ करने वाले की बुद्धि जो है बिगड़ जाती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में पहले कहा है। सकाम, और भगवान गीता जी में भी कह रहे हैं, चित्त शुद्ध नहीं होता। लेकिन यहां यह कहा गया है कि इनका चित्त शुद्ध हुआ। कैसे हुआ? भरत यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस पॉइंट से जब हम सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हुए चित्त की शुद्धि नहीं होती, चित्त और बिगड़ता है। लेकिन वही काम कर्म जब हम करते हैं और उसका फल भी भगवान को अर्पित करते हैं, तो चित्त शुद्ध होता है। भगवान ने गीता जी में कहा, यद करोसि यद नासी। चित्त शुद्ध होता है अगर भगवान के लिए किया जाए। वस्तुतः परम ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक और मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक हैं। कौन? जो भगवान है। तो श्री भरत जी जब यज्ञ इत्यादि करते थे, जो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम ले लेकर के जो हवन किए जाते हैं, तो वो उन मुख्य देवताओं को न मान करके भरत जी यही समझते थे कि सारे के सारे लोग भगवान के भृत्य हैं, उनकी मिनिस्ट्री है। अंतोगत्वा भगवान का ही ये यज्ञ है। भगवान ने गीता जी में कहा है कि जो लोग देवताओं की, पितरों की पूजा करते हैं वो त्रुटिपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट यह आ गया कि देवताओं की जो पूजा है वो त्रुटिपूर्ण क्या है? वो त्रुटिपूर्ण यह है कि जब हम उन देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें भगवान से स्वतंत्र समझ करके, उनको ही ईश्वर मान करके जब भजन करते हैं, उनका काम करते हैं, ये त्रुटिपूर्ण है। श्री भरत जी ने पंचम स्कंद उपनिषद है, श्री भरत जी वो है सकाम यज्ञ कर्म कर रहे हैं जनता जनार्दन के कार्य के लिए, संपादन के लिए। लेकिन वो तत्व से जानते हैं ये सारी की सारी मिनिस्ट्री परम भगवान की है और ये सब भगवान के ही हाथ पैर हैं, आंखें हैं। जैसे सूरज चंदा को कहा जाता है ये ईश्वर की 2 आंख है। तो यह कहा गया, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस वाले भावना के कारण क्या हुआ, और भगवत अर्पण बुद्धि रूप कुशलता के कारण हृदय के राग द्वेष मलों का मार्जन करते हुए सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं को भगवान का नेत्र अवयवों के रूप में चिंतन करते हुए
वह शांत हो गए। जब कोई शौर्त कर्म करने वाला ब्राह्मण यह वाला यज्ञ करता है तो वो कहता है सूर्य ही सब कुछ है, चंद्रमा ही सब कुछ है, धरती ही सब कुछ है, आदि आदि आदि। लेकिन भरत जी ने विचार किया ये सब के सब ईश्वर का ही स्वरूप है, और एक अलग अद्वैत ईश्वर जिसे हम वासुदेव कहते हैं, मैं भगवान वासुदेव को अर्पित कर रहा हूँ ये सारी चीजें, और ये उनके ही हाथ पैर है। ये अनन्य चिंतन है। जब एक वैष्णव को यज्ञ भी करता है तो वैष्णवों का यज्ञ और अन्य संप्रदाय के लोगों का जो यज्ञ है उसमें बस यही त्रुटि है, उस यज्ञ के को ही वो ईश्वर मानते हैं और ये जानते हैं इस यज्ञ से मैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहा हूं। भगवान ने जो गीता में कहा है कि त्रुटिपूर्ण, वह त्रुटिपूर्ण यही है, यही कि भाई त्रुटिपूर्ण सेवा कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण यही है। वो समझते हैं कि देवता ही सब कुछ है, ईश्वर अभी ईश्वर बहुत दूर है। इस प्रकार बहुत ज्यादा भाव से भगवान को याद करते करते दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भक्ति को प्राप्त हुए। किससे हुए प्राप्त? वह जनरल बॉडी वाले काम करने से, वो जनरल वर्क करने से। भरत जी, और इस तरह से उन्होंने अपनी गृहस्थी को जिया। 5 बच्चे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। देखिए मैंने अभी पहले ही कहा कि भरत जी ने अपने उन काम चक्रों को पूरी तरह से विजय प्राप्त करनी थी। 5 पुत्र हुए, शरीर में 100 चक्र हैं जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जामान होते हैं, बहुत ही वहां ऊर्जा का वेग है। भरत जी ने स्त्री के प्रति जो आसक्तियां थी वह जीत ली थी, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। भरत जी ने विचार किया अब मुझे ये राजपाट छोड़ देना चाहिए। इस राजा ने अपने 5 पुत्रों को वह सब कुछ दे करके हरिहर क्षेत्र जो पुलाह आश्रम है, जो भगवान जहाँ शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं, नेपाल के गंडकी नदी जहाँ पर चक्र नदी बहती है, जिसे काली नदी भी कहते हैं, जिसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, यह नेपाल के काठमांडू से 270 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह बने हैं और सब ओर से ये चक्र शिलाएं ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती हुई दिखाई देती, पवित्र करती रहती है। ऐसे आश्रम में श्री भरत जी पहुंच गए। भरत जी की बहुत ही दुर्लभ कथा है। उस पुलाह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अनेक अकेले ही रहकर इन्होंने पत्र पुष्प तुलसी जल कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करनी शुरू की। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया। ध्यान से सुनना, शालिग्राम शिलाओं की जब इस प्रकार से उन्होंने सेवाएं की तो भगवान के प्रति वेग बढ़ता गया और बढ़ने से क्या हुआ, उनको रोमांच होने लगा। और रोमांच होते होते क्या स्थिति बनी कि उत्कंठा जगी। उत्कंठा जगते जगते भगवान की शालिग्राम शिलाओं की सेवा वो भूल गए, अर्थात छूट गई, अर्थात अब उनके पास नहीं रह गया और भगवान के चरण बिंदों की लगातार ध्यान साधना करते करते हृदय में भक्ति योग का आविर्भाव हो गया। यह जो क्रिया है भक्ति योग नहीं है, यह भक्ति योग में जाने की प्रक्रिया है। शालिग्राम शिलाओं की सेवा किया भरत जी ने और दिन रात सेवा किया, अपने को सुखा लिया और इतना भगवान के साधन ध्यान में बैठे कि भक्ति योग का प्रकट हो गया। ये भूल ना करना कि ये भक्ति योग है, ये भक्ति योग की प्रक्रिया है।
पाठ इत्यादि, शालिग्राम सेवा इत्यादि, ये सब भक्ति, ध्यान धारणा सब भक्ति योग की प्रक्रिया। जब भक्ति योग प्रकट होगा तो परमानंद सरोवर में हृदय गंभीर सरोवर में डूब जाएगा, फिर वहां से नहीं निकलता व्यक्ति। ये सारी क्रियाएं भक्ति योग है, लेकिन अभी भक्ति योग प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए कहता हूं भागवत जी को हजारों लाखों बार पढ़ने से भी भागवत किसी समझ में नहीं आएगी। जब भक्ति योग प्रकट हुआ तो पूजा पाठ छूट गया, सारी सेवाएं छूट गई, सारा यज्ञ छूट गया, कीर्तन छूट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि भक्ति योग हृदय में प्रकट हो गया। अब बाहर की कोई साधन नहीं चाहिए था। नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण नहीं रहा, अब स्मरण नहीं रहा, क्योंकि हृदय में भक्ति योग प्रकट हो गया। भक्ति योग प्रकट इन्हीं सब क्रियाओं से होता है, लेकिन बड़ा सावधान रहना होता है। हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं नहीं, भक्ति योग तो हृदय के कुंड से प्रकट होगा, इन्हीं सब क्रियाओं से। जय श्री राधे।